क्योंकि अभी जब जागे तब से सो रही है। बराबर। जय बराबर છે सच्चिदान। જય સચિદાન જય સચિદાન जय जय सच्चिदानंद। विवेकानंद जी, जय सच्चिदानंद। अभी 4 मिनट है, 3 मिनट है, तो कुछ आपको क्वेश्चन है मीनेश आनंद जी का कि एक्सपीरियंस रहेगा? देखो, मैं मेरे टेढ़ापन की बात कर दूं पहले। करो। तो 79 में दादा भगवान को फ्रैक्चर हुआ था। 78 एंड में। तो दादा भगवान कुंज सोसाइटी में चंद्रकांत भाई के अंकल के यहाँ थे। तो सुबह में बस में आया था, तो बस की टिकट मेरे पास पड़ी थी। अंदर विचार आया, तो दादा को वो बस की टिकट के पीछे लिख के दिया कि दादाजी ये आरआईया मुझे बहुत परेशान करती है, वो निकाल दो मेरी। लिख तो दिया था, लेकिन समझ के नहीं लिखा था, ऐसे विचार और लिख दिया। तो दादा भगवान भी बहुत पक्के थे, उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, फिर रख दी धीरे से बाजू में। तो भीतर चलेगा कि नहीं चलेगा कि दादाजी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, अभी तक दिया नहीं, अभी तक दिया नहीं, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया। फिर एक महात्मा है, रजनी भाई आपके पड़ोसी थे, कोलंबस वाले, ओह अच्छा अच्छा। उनके पिताजी चिमन भाई मंडाला वाले। तो उधर दादा भगवान ने चिमन भाई को चिट्ठी दी कि देखो ये ऐसा लिख के लाया, क्या आंसर दो उसको। तो वो भी हंस रहे थे। फिर दादा भगवान ने आंसर दिया, मुझे सर्टिफिकेट दिया मीनस को। कौन सा सर्टिफिकेट दिया कि भाई तू सारे नवसारी की आड़े, नवसारी के लोगों की आड़े भर के लेके आया है, अभी बोल मैं क्या करूं इसमें। उस समय भी नवसारी की पॉपुलेशन 1 लाख के करीब होगी। तो वो समझ में आया कि दादा की बात तो सही है। फिर सरलता इतनी थी कि कोई शांति से बैठा हुआ देखता था, वो भी डाइजेस्ट नहीं होता था कि जाके पिंचिंग करके आता था। कितनी अच्छी सरलता है रजनी भाई, बराबर है। दादा ने क्या बताया, वो एंक्शियस टू हियर दैट। हाँ, फिर दादा भगवान आगे बताया, मतलब पहले तो ये बताया कि सारे नवसारी के लोगों की आड़ाइया भर के तू आया है, हार्ट अटैक आ जाएगा ना। फिर दादा ने बताया, अभी तो मेडिसिन बहुत वैल्यूएबल है ना, जो मेडिसिन बताई वो तो बहुत वैल्यूएबल थी ना, मतलब वो स्पेंड नहीं करनी चाहिए ना, यूज नहीं करनी चाहिए ज्यादा। तो उन्होंने बताया कि भाई आरआई पे फोकस रखना, जो आरआई निकल रही है उसके ऊपर फोकस रखना। अब ये तो बहुत वैल्यूएबल मेडिसिन होगी ना, तो वैल्यूएबल मेडिसिन तो तिजोरी में रखनी चाहिए ना। नहीं तो नहीं, मैंने भी तिजोरी में रख दी थी। पीने की होती है। वो तो आप सब पक्के, मैं इतना पक्का नहीं था, तो मेरे ताड़े का पक्ष चालू था तभी। आपके जितना मैं सीधा सरल नहीं था। मैं नहीं बोल रहा कि मैं डिफिकल्ट कल्चर का ग्रेजुएट हूँ, एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट हूँ, ऐसा बोलता हूँ मैं। आप सब इजी कल्चर वाले, मैं डिफिकल्ट कल्चर वाला, इतना अंतर तो है ना दोनों के बीच में, आड़ाई वाले और बिना आड़ाई वाले में। नहीं, हम आपको हमें आदत कैसे मालूम है कि नहीं, किसको, आपको कैसे मालूम? आप सब तो बहुत सीधे सरल है।
वो मेरा टेढ़ापन तो मुझे मालूम है कितना टेढ़ापन था। तो दादा अगर मिले इसलिए आज टेढ़ापन बहुत आपको कम दिख रहा है। तो फिर भी भीतर जो टेढ़ापन पड़ा है वो आता आज भी मुझे दिखता है कि कितना पड़ा है। लेकिन क्या है कि दादा भगवान ने जो बताया था कि भाई इसके ऊपर फोकस रखना, तो फोकस रखना मीन्स क्या था कि उसका भी पक्ष मत लेना। जो भी आड़े बाहर आती है उसका पक्ष मत लेना, उसका रक्षण मत करना। देखिए बात तो तभी तो लगा कि बात समझ में आ गई है। फिर ये तो वैल्यूएबल मेडिसिन इसे फिर तिजोरी में रख दिया था। फिर 96 में वो तिजोरी में से बाहर निकाली मेडिसिन। कुदरती समय शिखर की यात्रा में गए थे, तो तभी वो टेढ़ापन निकालने का एक संजोग सामने से आया। और फिर भी वो संजोग मैंने टेढ़ापन ही किया। दो मिनट ले ही लेता हूँ, बात पूरी कर लेता हूँ, तो पीछे अनुभव मत पूछना फिर। नहीं ठीक है ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं और बिहारी आनंद जी लाइन में खड़े थे। प्रसादी की लाइन थी, उसमें हम खड़े थे। तो अहमदाबाद में हमारे डेप्यूटी सकल संघपति हर्षद भाई आए पास में। तो बोला कि भाई आप लाइन में क्यों खड़े हैं, चलो आपको डिश दे देता हूं मैं। तो मैंने बताया कि मेरे पास अभी नंबर आने की तैयारी में ही है। तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा और मेरा भतीजा दोनों गए अंदर, वो डिश लेके आ रहे हैं, आपको जो चाहिए ले लेना। तो मैंने उधर टेढ़ापन किया। बिहार जी तो बहुत सीधे सरल थे, तो उन्होंने ठीक है चलो बराबर है करके निकल गए लाइन से। तो मैंने क्या बताया उनको कि मुझे जितना चाहिए उतना मैं ले सकता हूँ, आप लेके आएंगे आपके पसंद का लेके आएंगे, तो मुझे जो नहीं खाना है वो भी लेना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला भाई मैं खाली प्लेट भी मंगा लूंगा साथ में। और फिर भी मैंने क्या बोला कि नहीं भाई मुझे आपकी सिस्टम अनुकूल नहीं आती है। और केवल इतना ही नहीं बोला, साथ में अहमदाबाद वाले सबको लपेट में ले लिया। मैंने क्या बताया उनको कि आपके अहमदाबाद वालों की ये आदत मुझे पसंद नहीं आती है। बात ख्याल में आ रही है? तो मेरा टेढ़ापन था, और टेढ़ापन का मैं रक्षण कर रहा था, तो उस समय तो मुझे नहीं दिखाई दिया। फिर दूसरे दिन राजगुरु से हम जा रहे थे, रुजुवालिका जा रहे थे। तो बस में जर्नी शुरू हुई और भीतर ये सब चला। अगले दिन के फिल्म अंदर चलना शुरू हुआ। और तभी दादा की ये बात फिर याद आई कि भाई ये जो आड़ई टेढ़ापन हो रहा है, आड़ई निकल रही है, उसके ऊपर फोकस रखने का है। तो वो फोकस वापस रखा, तब पद याद ध्यान में आया, पता चला कि भाई ये तो मैं मेरी गलती का रक्षण कर रहा, प्रोटेक्शन कर रहा था। और क्या हुआ कि कुदरत ने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी प्रकृति को तोड़ने की, मीनस की प्रकृति को तोड़ने की तक दी, मौका दिया। तो मौके का मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा उठाने का था। उसकी जगह मैंने क्या किया, मीनस ने क्या किया था कि वो मौका तो गवा दिया, ऊपर से गलती का रक्षण किया और टेढ़ापन किया। तो कमाई हुई कि नुकसान कर दिया? नुकसान कर दिया। आप लोग मेरे सामने कितने सीधे सरल है, आप लोग तो ऐसा लॉस करते ही नहीं कभी। और तो तरुवन को पूछना। वो तो बात बराबर, अभी दूसरी बार आऊंगा तब पूछ लूंगा। ठीक है। यहाँ क्या थे कि आप हमारी गलतियों के जो आड़ाई निकल रही है, टेढ़ापन निकल रहा है, उसके ऊपर हमारा फोकस है। तो फोकस में क्या होगा था कि गलती का पक्ष लेना धीरे धीरे कम होता जाएगा। और गलती से मुक्त हो गए, सारी आड़ैया निकल गई, टेढ़ापन निकल गया।
तो सीधे सर बनना पड़ेगा कि सीधे सर हो जाएंगे? हो जाएगा। अभी कैसा है आपको? अभी अभी तेरा सब निकल गया? हो जाएंगे। हो जाएगा। दीपिका जी आंसर देखा? अरे भाई अभी तो आइसबर्ग की अभी तो टीपी बाहर दिखती है खाली। आप सब तो पॉजिटिव दृष्टि वाले हैं, इससे आपको लगता है कि बहुत सारा पिघल गया, आइस मेल्ट हो गया, लेकिन नहीं, भीतर में कितना स्टॉक पड़ा है वो तो मुझे दिखता है ना। तो अपना भी बहुत वो बड़ा भी सारा बाकी तो है। दिखता ही नहीं है, वो अपना तो मोटा बहुत मोटा बारी, थोड़ा कुछ दिखता है। अपना भी बहुत बाकी है। भाई आप सब तो बहुत पक्के, महात्मा तो बहुत पक्के होते, बहुत गलती का रक्षण करते हैं, गलती का पकड़ते ही नहीं है। You are nice to them. और दूसरा क्या है कि संसार में जो मार खाते हैं उसमें से तारण निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं ना हम्म, कि भाई ये टेढ़ापन है, वो टेढ़ेपन के आधार पर मुझे हर जगह मार खाना पड़ता है, सुनना पड़ता है, डांट आती है, सब आता है। तो फिर भीतर नक्की होता है कि नहीं भाई ऐसा टेढ़ापन मुझे नहीं चाहिए। right. वो कंक्लूजन निकला तो उसका पक्ष अपने आप छूटता जाएगा। Very good. Yeah, very good. तो महात्मा तो ये सब तारण निकालते ही रहते हैं, उसमें टेढ़ापन नहीं करते हैं। तो आपका this is your information, so we'll take it for आपका ओपिनियन दिया आपने महात्मा के लिए। नहीं, महात्मा बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव दृष्टि वाले हैं, That's true. और ये पुरुषार्थ में लगे हुए हैं कि भाई अभी प्रकृति का पक्ष नहीं लेना है। Yes, true. इसलिए तो सत्संग में आते हैं हम। हाँ, वेरी गुड। जिसको प्रकृति का पक्ष लेना है उसको दूसरों की गलतियां दिखती रहेगी ना। डेफिनेटली। तो अभी हमारी महात्माओं की स्थिति देखो भाई, दूसरों की गलतियां ज्यादा दिखती है कि खुद की गलती ज्यादा दिखती है? कि खुद का दोष ज्यादा दिखता है, दूसरों की दिखनी बंद नहीं हो गई है, फिर भी वो दूसरों की गलती का इतना गौर नहीं करते हैं। पहले जितना वैल्यूएशन करते इतना वैल्यूएशन आज का है। बहुत बढ़िया। तो पहले 100% था, उसके सामने अभी 10% ऐसा भी नहीं है। आई डोंट नो अबाउट दैट। कल आप पक्के इसे मार्क नहीं देंगे, तो तरुबा नहीं मार्क देंगे आपको। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपिकानंद जी, ये मीनाक्षी जी को पकड़ नहीं सकते। अभी टेढ़ापन गया नहीं, इससे पकड़ नहीं सकते। क्यों है लेकिन? हाँ, आपको उनको पकड़ना क्यों है? तो टेढ़ापन निकालने का बाकी है मेरा, वो निकालने के लिए पकड़ते हैं। हम वो कभी ऐसा करते ही नहीं है, पकड़ने जाने का ही नहीं। हाँ, वैल्यू नहीं करने का। पकड़ने की बात नहीं, वो तो मीनाक्षी जी तो सामने क्वेश्चन करते तो मुसीबत में डालते थे। एग्रीकल्चर वाला इसे क्या करेगा? चलो दीपिकानंद जी कुछ बोलिए और एक्सपीरियंस करिए। जय सच्चिदानंद। आज हमारे बीच जो आ रहे हैं अपना अनुभव कहने के लिए, वो हमने रिकॉर्ड करके रखा है, क्योंकि उनका समय बहुत अनुकूल नहीं पड़ता, ये काफी देर हो जाती है। वहां पर अलवर के रोशनलाल जी सैनी करके है, अभी अपना जो मंदिर है वहां पर अलवर में, वहाँ काफी कुछ वो ध्यान भी रखते हैं और समय भी बहुत निकालते हैं वहां पर, सेवा होती है। उनका अनुभव सुनते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए।
जी सर, ऐसा है कि मेरा तो बचपन से ही मतलब प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति बहुत ही आस्था रही है। और कई मेरे गलत रास्ते पे जाने को कोई मेरे को प्रभु ने रोका है तो मैं तो बहुत बड़ा उपकारी समझ रहा हूँ। और कई घटना इस तरह की है, कुछ अनुभव में आई, जैसे माता पिता की सेवा का फल भी मैंने देखा है, वो भी मेरे जीवन में मेरे को मतलब बहुत प्रेरणादायक हुआ है। माँ बाप की जो एक्सपायर हुए मेरे हाथों में ही मतलब इस तरह से हुआ है, उनको जरा सा भी दुख नहीं पाया और उनकी आशीर्वाद से मैं चल रहा हूँ। और एक दूसरा सेवा भाव का जो मेरा भाव है ये बचपन से ही है, दया भाव भी बचपन से ही था। और इसकी प्रति में मैं जब अपने पेड़ पौधों की सेवा भाव में मतलब परमात्मा का ही रूप देखता था हमेशा ही, पहले से भी। ज्ञान तो बाद में हुआ है, मगर पहले से प्रकृति को जिस तरह की तेरी सेवा करो, कर्म किए जा, फल की चिंता मत करिए इंसान, ये मेरे पहले से ही दिमाग में था। मगर अपन कर्म पहले उसको मानते थे, क्रिया को मानते थे, मगर अब ज्ञान से ये भाई ये तो एक उदय कर्म है और भाव से जो कर्म विचार्ज होता है, ये समझ में आया। और दूसरा मेरा जो अपन जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो उसका रिजल्ट ही मैंने देखा है जीवन में कि अपना लड़का था बिजली विभाग में, वो खंबे से गिरा था तो उसका सर फट गया और बस एक खाली अंगूठे पे चोट आई, बस ओनली। उसका यही देखा था मैंने। पार्क में बड़ी सेवा करी 3-4 साल, लोगों को पानी पिलाया, पेड़ों की सेवा करी, परमात्मा रूप देखा था। तो मैं समझता हूँ कि उस सन ने इतने 25 फुट 27 फुट से गिरा हो और उसको इतना सा चोट लगी, थोड़ा खून बहा, और ये तो बहुत बड़ा मतलब कृपा मान के चलता हूँ। और अब भी उसके बाद दादाजी का ज्ञान मिला तो मैं समझता हूँ कि और कई चमत्कारी मेरे पास पहले कुदरतन दिखाए मेरे को प्रत्यक्ष में, जिसको कि मैं वर्णन अभी इस टाइम नहीं कर सकता क्योंकि वो मतलब ज्ञान का एक तरह से वो हो जाएगा। प्रत्यक्ष में बहुत बड़े बड़े मेरे को दिखाए, प्रत्यक्ष में दर्शन भी दिए, इस तरह की क्रियाएं हुई मेरे साथ। बाद में दादाजी के ज्ञान मिलने के बाद तो ऐसा लगता है कि दादाजी मेरे हमेशा पास में ही रहते हैं। जो भी काम मैं हाथ में उठाता हूँ होता है, जो असंभव काम भी संभव हो जाता है मेरे लिए, और कोई किसी प्रकार का नहीं, आनंद ही आनंद बरसता है काम करने में। जो मेरे को आनंद मिलता है, दूसरों को भी अच्छा लगता है, तो ये मेरा दादा की कृपा ही समझ रहा हूँ। ये मेरे को ऐसा मिला। शुरू में मैं जोधपुर गया था, पहले मैं भी समझता था कि ये आजकल ये साधु संतों का हिसाब किताब ऐसा ही चल रहा है, उस टाइम ऐसा ही वातावरण था। तो स्पष्ट में मैं जोधपुर गया रिटायरमेंट होने के बाद, तो जहाँ मैंने वो सूत्र देखे तो मैं तो वहाँ देख के ही मतलब अचंभित हो गया। और जो मेरा प्रश्न थे मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं सत्संग से पहले से जुड़ा हूँ, सत्संग में कीर्तन पार्टी में मैं जाता रहता था बचपन से ही, 10-12 साल से ही। तो वहाँ जाके मेरे जो भी कुछ मेरे प्रश्न रुके हुए थे कि भाई ये कैसे होता है क्या होता है, वहाँ जहाँ मेरा रिजल्ट सामने आया। उसके बाद फिर मैं मार्च में दादाजी के वहाँ किलंदपुर गया, वहाँ दर्शन हुए थे। उसके बाद तो आनंद ही आनंद का, और फिर अप्रैल में मेरा ज्ञान विधि का कार्यक्रम हो गया 15 में। तो यही मेरा अनुभव है कि प्रभु की कृपा सदा बनी रहे। इसी तरह दादा हमारे साथ ही हैं। और इसी हिसाब से आज अपने पंचवटी में भी सत्संग, एक पार्क उजाड़ पड़ा था, उसको डेवलपमेंट अब इसमें अपने लॉकडाउन में उसको धीरे धीरे मैं उसको नेचुरली करता रहा। भाव ऐसे ही मेरे तो सेवा करता रहा, पेड़ पौधे लगाता रहा, और आज उसमें सत्संग होने लग गया दादा का। ये बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ दादा की। ये पहले से ही एक व्यवस्थित था, और आज मतलब हम तो करता बन रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है। और ये तो हो रहा है, ये मेरे दिमाग में आ गया कि कुदरती पहले से ही व्यवस्थित है, और जो आज हो रहा है वो तो अपना देख रहे हैं। हमारा अमृत किसका मतलब ये है कि पिछले जन्म में हमने कुछ अच्छा ही भाव लेकर आए हैं, जो आज हमारे रिजल्ट में आ रहे हैं। वो इससे बढ़कर और क्या कहूँ साहब, ये इसका उपयोग मैं अब दादा की कृपा ही समझो, उसी हिसाब से कर रहा हूँ। और प्रत्यक्ष में मतलब इस तरह का आभास हुआ कि कुदरत हमारे अच्छे काम में मदद करती है। क्योंकि मैंने बाहर रंगाई पुताई करी तो हम ये गर्मी लगते, देर बाद बादल आ जाते थे, तो बादल से छाया हो जाती थी। और एक बार और दूसरी साइड काम कर रहा था, वहां भी ऐसा लगा यार ये तो आज तो कुछ भी काम नहीं होगा, ये तो बड़ी तगड़ी धूप हो रही है। तो और वाकई बाद में सारा ऐसा मौसम हो गया और मैंने दिन भर काम करके वो सारा निपटा दिया। इस तरह की कृपा साहब मेरी दिमाग है। और ये अच्छा ही मतलब दिमाग में यही रहता है कि अच्छा कुछ करें, बस यही दिमाग में चलता रहता है, कैसे मतलब आगे बढ़े।
सूत्र लिखे हुए हैं। सूत्र वगैरह काम और भी लिखने का चल रहा है, चलता ही रहता है, कहीं न कहीं तो मेरा काम ऐसे ही चलता रहता है। दादा के सूत्र मेरे को ऐसा लगता है ये ज्ञान मतलब सबको पहुंचे, कोई तो पढ़ेगा ही, कोई न कोई तो पढ़ता तो सभी है लगभग, और कोई चल पड़े तो बहुत बड़ी बात होगी। सही है, सही है। जय सच्चिदानंद। ये ज्ञान कैसे मिला? जी सर, ज्ञान कैसे मिला इनको दीपकरण जी? हाँ, ज्ञान तो मेरे को जो है अपने निमित्त ये हुकमचंद जी सैनी अलवर हमारे मोहल्ले के थे, तो उस टाइम क्या है कि एक अपने यही थे अपने कोई जिनका नाम में दिमाग से निकल रहा, उनका रिजर्वेशन था, तो उनकी जगह मेरे को उन्होंने हम किया कि भाई तुम चलो उनकी जगह। हाँ, तो मैं जोधपुर गया पैसे, तो वहां जाके देख, वहां मेरा मतलब एकदम से फिर सारा मतलब जो भी मेरा नेगेटिव थी वो पॉजिटिव में आ गया सारा। साधु संतों के प्रति जो था या तो वो पूरा पॉजिटिव आ गया, और वो मैंने क्वेश्चन किए, जो मेरे को फिर उसका परिणाम रिजल्ट मेरे सामने आ गया कि यार वास्तव में ये है। और फिर दादाजी के दर्शन मार्च में जाके हो गए, मार्च 15 में, और अप्रैल में दादाजी आ गए थे अलवर। और वहां भी मतलब मैं तो काम ही कर रहा था, गेट पे पेंटिंग कर रहा था, तो मेरा का ये भाव नहीं था कि लोग बाग नाम लिखवाने के लिए पीछे पड़ रहे थे, मेरा लिख दो। मैंने कि मेरे में पात्रता होगी तो अपना आप मेरा नाम आ जाएगा। तो सभी जो व्यवस्थित अपनी कमेटी थी, कार्यकारिणी, उनके सभी लोगों ने मेरे को पसंद किया, और उन्होंने मैंने कि तुम्हारी इच्छा है तो लिखो, नहीं तो कोई ना है। मेरा लिख लिया। उसके बाद फिर मैं फिर काम में लग गया, गेट के पास ही लिख रहे थे वो। उसके बाद फिर क्या है कि वही शिक्षक जी बोले, अरे भाई तुम्हारी मैसेज में कि आपकी इच्छा है तो लिखो सर। देखो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैसेज का भी लिख दिया। और 15 अप्रैल को अपना ज्ञान विधेयक कार्यक्रम इंद्रलोक होटल में हो गया। तो क्या ज्ञान के बारे में क्या जागृति आपकी रही है? ज्ञान की मत यही भी शुद्धात्मा बार बार मतलब पेड़ पौधों में भी हमेशा जब घूमते जाने वो देखने करने का है, और अपने बार बार उसको रिपीट करना है। अपनी जो अपनी चरण विधि में है, अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी, इसका 50 बार जितना हो सके उसका अपना प्रण करते रहते हैं। और सब में अपने कोई भी हो जाता है तो थोड़ी बहुत देर बाद में वो फिर पॉजिटिव आ ही जाता है सब कुछ। मंदिर में जाते हो तो सेवा का कैसा रहता है? मंदिर में तो आनंद है, अपना आप ही सेवा है। ऐसे बताऊं कैसे काम हो जाता है मेरे समझ नहीं आता। इतनी बड़ी बिल्डिंग को पोता है, देख के लगता है तुमने कैसे पोत दिया, मगर वो सहज में ही काम होता चला ये हुआ। बिल्डिंग का रंगाई पुताई में सब में आर्ट में ऐसा मन लगता है, सब दिल से काम होता है ना, उसमें कहीं परेशानी नहीं होती, बुद्धि का काम से नहीं हो रहा। हल्टली काम को जो भी हाथ में लेता हूँ बिल्कुल दिल से लेता हूँ, और दादा की कृपा से पूरा ही हो जाता है। बराबर, बिल्कुल। जो दिल से काम किया जाता है, दिल से काम होता है, वहाँ कभी जोर नहीं लगता, थकावट नहीं महसूस होती, जो थकान भी नहीं होती साहब। अब मेरी उम्र के हिसाब से तो कोई सोच नहीं सकता ये कर सकता है क्या, मगर अंदर जो है भाव ऐसे हैं कि कर तू तो जो भी बस यही चल रहा है। सही है हाँ? अपना आप ही अंदर से भूख लगती है काम करने की, भूख लगती है। सूत्र लिख दे, ये अच्छा कर दे, वो अच्छा कर दे, बस अच्छा करने में चलता है। पेड़ पौधों की सेवा, कटिंग सारा, झाड़ू वाड़ू, पार्क में सफाई करने की व्यवस्था सारा अपने खुद से हाथों में करते हैं। जी सब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला, जैसे आपको आपका अनुभव बताया। नहीं सर, आपकी जी सर। आप बता रहे हैं कि सारे अलवर को सूत्र दिया, वो कैसे? क्या बोला? सारे अलवर को सूत्रों से भर दिया, वो कैसे किया? हाँ। नहीं अभी सारे ये तो खैर है, मगर सारे को अलवर को तो नहीं भर पाए अभी। मगर मेरी भावना यही है कि मतलब हर मोहल्ले में, गली में, काफी गलियों मोहल्ले में तो लिख दी है। और भी जैसे समय मिलता है दादा से शक्ति मांग लेता हूँ, दादा मेरा मन नहीं भर रहा है, तो मन धीरे धीरे आगे चलता रहता है काम, कोई न कोई काम। जैसे पार्क में लिख दिए, कोई पढ़े तो मतलब सबको काम आवे। अब बिजली के खंभों पे तो खैर वो तो अपना है ही अधिकार, वहां तो सबको निगाह पड़ती है, सब पढ़ते हैं लोग वहाँ। जिसकी निगाह पड़ती है वो पढ़ेगा तो कुछ न कुछ तो किसी के मतलब काम आएगा ही, कोई न कोई बात। आपने कहा जीवन में कब बात काम याद आ जाए। सूत्र कहाँ लिखा है आपने? सूत्र अपने सर शमशान है अपने 2,
हाँ हाँ शमशान घाट है, शमशान वहाँ पे लिखे हैं। और अपने पुराना स्टेशन रोड है, इंदिरा कॉलोनी, हमारी स्कीम 5-7 स्कीम नंबर है पूरे मोहल्ले में। इंदिरा कॉलोनी, स्टेशन रोड, प्रताप बास, ये कुछ महलों में लिखे हैं। और अभी आगे का मैं दोबारा सोच रहा हूँ, जहाँ जहाँ जिन जिन्होंने ज्ञान बस हो गया स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, बीच में ये कट गया था। आपने कहा वो अच्छा, कहाँ वो किया, पुराना स्टेशन के पास वगैरह बोले, वो क्या बोले? हाँ, पुराना स्टेशन रोड है सर, अच्छा इंदिरा कॉलोनी, ये नंगली सर्किल के पास में ही है। अच्छा, वहाँ प्रताप बास मॉल, प्रताप बास में अपने प्रताप बास है। और फिर अपने मंदिर के आसपास का एरिया, ये अशोका से लेके वहां तक लिखे थे, मिटा देते हैं लोग बार बार पढ़ लिखना। और वो बता देते हैं जहाँ समर्पण विधि नहीं उन लोगों को मूल्यों में फिर लिखना। हम बोल रहे हैं हाँ, जहाँ जहाँ समर्पण विधि में जिन लोगों ने भाग लिया ना सर, वहाँ भी मेरा लिखने, उन मोहल्लों में गली में खंभों पे, बिजली खंभे तो हर जगह मिलते हैं और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं उनमें। अच्छा, अपन किसी का मकान भी नहीं बिगाड़ना, हम बिजली में काम, बिजली घर में काम किया तो मैं तो बिजली तो हमारा अधिकारी बन जाता है वैसे। करेक्ट, वहाँ भी लिखने का मेरा विचार चल रहा है, बराबर, करने का स्टार्ट। बहुत अच्छे। जी सर। ओके, जय सच्चिदानंद। क्या है, जय सच्चिदानंद। ये हम देख सकते हैं, पहले तो रोशनलाल जी का घर से ही संस्कार ऐसे थे, माता पिता की सेवा और जैसे हम बोलते हैं ना गॉड फियरिंग, तो अच्छे संस्कार होने के कारण सेवा भाव रहता था उनका। वो सेवा करते रहते थे, बोले ना कि गार्डन में पानी पिलाते रहते थे और जहाँ कुछ ऐसा होता वो ठीक करते रहते थे। लेकिन ज्ञान मिलने से उनको ये बहुत अच्छा पता चला कि क्रिया में कर्म नहीं है, यानी वो क्रिया वो कर्म का फल है। बहुत अच्छी बात बताई। और सेवा का जो उनकी भावना थी, उसके परिणाम से उन्होंने वो एक हादसा बताया कि बच्चे को कुछ हुआ नहीं, बच गया, 27 फुट खंभे ऊपर से गिरे थे। जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छा करेंगे तो कुदरत भी आपको यारी देती है। लेकिन दादाजी के ज्ञान से उनको यह अनुभव हुआ है कि जो असंभव है वो संभव हो ही जाता है। ये हम देखते हैं कि जब दादा को याद करके कुछ भी करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे सूत्र लिखते रहते हैं। अभी हम सोच सकते हैं कि ये सारे वहां पर जो मंदिर है अलवर का, वहां पर जितनी जो भी कुछ लिखावट है वो रोशनलाल जी की है। वो खुद, वैसे तो उन्होंने कहा ना कि बिजली घर में काफी सालों तक उन्होंने काम किया, लेकिन ये लिखने का काम, सूत्र लिखने का काम उन्होंने बड़ा अच्छा किया। और हम समझ सकते हैं कि सूत्र लिखेंगे तो वो सूत्र कैसे काम करेंगे अपने अंदर, वो हम समझ सकते हैं। तो अलवर में काफी जगह पर उन्होंने सूत्र लिखे हैं। और खास करके मंदिर के आजू बाजू बोलते हैं कि वो लोग मिटा देते हैं तो वो फिर से दोबारा जाके लिख लेते हैं। और ज्ञान मिलने के बाद बड़ा पॉजिटिव हो गया, जिससे काम करेंगे तो कभी कोई परेशानी आएगी नहीं। लेकिन ये जो इनका जो भाव है, इनका उल्लास हम समझ सकते हैं कि क्या बात है। दादा भगवान का ये विज्ञान दोनों शमशान घाट पर लिखा, ओल्ड स्टेशन रोड, यानी अलवर में जहाँ मौका मिलता है तो वे सूत्र लिखते रहते हैं। ये सूत्र लिखना ही उनके लिए बहुत बड़ा स्वाध्याय है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस और वेरी diligent person on ज्ञान and working out. तो मिनेश आनंद जी, निशान जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बुलाइए, दीपिका जी फॉलो करेंगे।
नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंच मुक्कारो, सो पंचन मुक्कारो, तव पावपणासनो, नव पावपणासनो, मंगलाणम च सवेसिम, मंगलाणं च सौवेसि, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।